असली बात ये है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। तुम ऐसे रिलेशनशिप में फंस कैसे हाँ, सकती तुम हो? जिंदगी भर सिंगल रही हो और मुझे ज्ञान दे रही हो। ये फ्री है। तुम्हारा शौक। पल में हुआ दिल मेरा चोर, तेरी मुस्कान में जादू है, सजो दिन को भी रात। मैं ये कॉफी नहीं पी सकता। तेरे बालों में जो खुशबू है वो सवेरा भी महसूस करे तो पास है तो। हेलो क्लास, मेरा नाम जांग सिनियन है। तो मिस्टर ज़ांग, क्या तुम बताओ कि क्लास में क्या कर रही हो? मेरी जैकेट में 2 बटन है लेकिन तुमने 3 बनाए। रातें भी झूम उठे साथ तो जी ले जरा। तुमने सही किया जो अपार्टमेंट लेने से पहले मुझे बुलाया। एक जॉब मिल गई है, लेकिन वो आपके लिए जरूरी बात नहीं है, क्योंकि मैंने एक अपार्टमेंट लिया है। क्या कहा तुमने? अपार्टमेंट? अगर नहीं तो हम किसी और को बुलाएंगे। सॉरी, युनशु तुम ही हो? लिखा है ये साथ यही। मेरे पेपर का टाइटल है हुआ नेक्स्ट प्लीज। सच कहूँ तो आप इस दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं। प्यार झलकने दो। तुम स्कूल जाकर उस पर कंप्लेन कर सकती हो। वो कुछ नहीं करो। तुम ये सोचो कि तुम वहाँ रहकर अपना ओरल डिफेंस दे सकती हो। मेरे पास अपार्टमेंट है। आज की ये रात पलकों में रोकने दो। मिस्टर ज़ांग, फिसल जाए तेरी अदा से हर शहर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अंदर कैसे आई? चमके, तू देखे तो दुनिया। मैंने अपने भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये देखिए, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। वो मेरा भाई है, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? अब दोबारा अपनी चाबी का इस्तेमाल करो। क्या नाम है? ये हमारे साथ काम नहीं करता। मिस्टर ज़ांग, क्या आप? नहीं, लेकिन अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। देखो मैंने तुमसे कह दिया है, मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है। आज रिपोर्ट फाइल करने में मेरे साथ पुलिस स्टेशन। नाच ले मुस्कुरा। तो ये आपकी कार नहीं है? बैठ जाओ। हाँ डॉक्टर बोलिए। मिस्टर ज़ांग, थैंक यू सो मच। युनशु, यहाँ क्या कर रही हो? रिपोर्ट नहीं करनी क्या? बचपन से ही मेरी बहन के अलावा मेरा भाई ही मेरे सबसे करीब रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझे धोखा दिया। तुम्हारा फोन निकालो। मैंने आपका वक्त सफेद झूठ बोलता है तो चल भी सकता है। आपने कभी किसी से झूठ नहीं बोला है क्या? दिल धड़कने दो। हेलो मैम, ये मेरी दोस्त है। बेचारी थोड़ी मैं इंतजाम करके आता हूँ। मुझे अपना हाथ दो। वैसे दादाजी, आप नीचे क्या कर रहे थे? मैंने एक सिगरेट का पैकेट वहाँ छुपा रखा था। ना नहीं नाच ले खुल कर सन। हमने जिस ट्रीटमेंट की बात की थी, आपने उसके बारे में कुछ सोचा? हमें अभी सर्जरी करनी होगी और हम उन्हें सर्जरी के लिए फोर्स नहीं कर सकते, तो आपको उन्हें इस सर्जरी। ये क्यों मना किया? मैं उस दिन को देखने से पहले ही न चला जाऊँ। आप किस दिन की बात कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें सच्चा प्यार करे, तो यही मेरी। तू मेरा लगता है आज आपके दादाजी थोड़े खुश हैं। धड़कने दो। प्यार झलकने दो। प्यार झलकने दो। हर कदम पे नाचता। बदतमीज। युनशु, तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलिए, क्या बात है? एक झूठ बोलने में गर्लफ्रेंड कहाँ है? इस परिवार में अब हम दोनों ही बचे हैं। दादाजी? क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? जी हाँ। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं। अगर तुम नहीं होती तो आज शायद दादाजी सर्जरी के बाद बच नहीं पाते। अगर कुछ और काम नहीं हो तो मैं निकलती हूँ। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? फिगन बॉम्ब्स कांस्टेंट के 10 डिजिट्स क्या है? वो मेरे घर का। वो बाथरूम है क्या? ये आवाज कैसी है? दीदी, मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्या? प्रोफेसर, आप कहाँ हैं? आपके दादाजी को होश आ गया है। युनशु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पानी चाहिए। लाता हूँ। मैं लेकर आती हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द उससे शादी कर लो। शादी? ठीक है, शादी कर लूँ? हाँ, शादी कर लो। मैं तो बस उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। पहले तो आपने मुझसे कहा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, फिर कहा आपके साथ शिफ्ट हो जाऊँ। युनशु, मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी है। मेरी और मिस्टर ज़ांग की जो रिलेशनशिप है वो दरअसल। रुको जरा, आप सब इनसे मिल। जल्दी रिकवरी हो जाती है। मेरी बात याद रखना। मिस्टर ज़ांग, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। यहाँ आओ। ये सब क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी इफेक्टिव जीन्स की स्ट्रेंथ की एनालिसिस कर रहा हूँ, और क्या उससे हमारे होने वाले बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हमारा बच्चा? मैं बस जेनेटिक्स, साइकोलॉजी और बताइए। आगे तुम लोग। आपने हमें ये चीजें खरीदने बुलाया है? हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। सिनियन, प्रोफेसर ज़ांग, तुम्हें अब इम्परफेक्ट लोगों को देखना चाहिए। मैंने सोच लिया है, चलो शादी करते हैं। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। धोखा है तो चिल्ला क्यों रहे? युनशु, तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट की बात तुमसे की थी वो अभी भी 1 महीने के लिए वैलिड है। और ये मेरा बॉयफ्रेंड है।
अगर नींद नहीं आ रही है तो तुम्हारा पेपर, तुम्हारे डेटा ने जो कवर किया पीरियड है वो काफी नहीं था। तो जो टाइम तुमने लिया वो मॉडर्न सोसाइटी के रेफरेंस से काफी कम है। चैप्टर 6 में थैंक यू मेरे लिए पापा की मेमोरी वापस लाने के लिए। मुझे शावर लेना चाहिए। मिस्टर जांग, आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? आप मेरा इतना ख्याल क्यों रख? हम दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। थोड़ा समझे, थोड़ा नहीं। पहले तो रिहर्सल कंप्लीट करते हैं। दीदी मुझे मिलने बुला रही है। दीदी, शादी का मतलब क्या होता है? पहला, वो इंसान आपको परेशान न करे, वो आपको पसंद होना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, अब आप दोनों की शादी होने वाली है। एक दूसरे की आंखों में देखिए बड़े प्यार से। अब दुल्हा दुल्हन रिंग एक्सचेंज करेंगे। है बादल है बारिश, दिल की गुजारिश, बारिश चाहे दो करता चांद से फारिश। मैं जरा प्यार के युनशु, आप तो नहाने गए थे ना? नहा लिया। मैं जाकर नहाती हूँ। सोचता फिर भी नहीं। तुम्हें मिस्टर जांग से प्यार हो गया है। मुझे मिस्टर जांग से प्यार क्यों होगा? तारा उसका टूटा क्यों, लोग दूरियां। स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, बैग का शो ऑफ करने के लिए नहीं। युनशु, यहाँ आकर बैठो। काफी जल्दी में हूँ। युनशु, आप मुझसे गुस्सा है क्या? मैंने तुमसे ये बात सुबह ही कही थी कि अब से स्कूल मत आना। डर नहीं, अगर लोगों को हमारे बारे में पता चलता है तो जब हमारा एग्रीमेंट खत्म होगा तुम्हारे फ्यूचर के रिलेशन या शादी पर इसका असर पड़ सकता है। सही कहा, मेरा फ्यूचर। इस एग्रीमेंट से तुम्हारे रेपुटेशन पे आंच। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो। शायद मिस्टर जांग मुझे पसंद नहीं करते। अब ठीक है। जीशु क्यों नहीं आई? लड़ाई हुई है? दरअसल दादाजी, मैं आ गई। हॉस्पिटल में दादाजी से मिलने आने के लिए थैंक्स। मैंने कहा था ना कि मैं ना करूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। सोचा नहीं था कि ग्रेजुएशन के बाद तुम मेरे पास अपनी मैरिज एग्रीमेंट डिस्कस करने आओगे। तुम्हारी पसंद भी अजीब। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जितना हो सके उसके काम में उसकी। इन 3 बुक्स से स्टार्ट करो। मैं ये तीनों बुक्स कंप्लीट करूंगी। थैंक यू। क्या पढ़ रही हो तुम? आज यहाँ डिस्काउंट चल रहा है। ओह रियली, बहुत ही अच्छी जोड़ी है। खुश रहो। तुमने सही कहा था। किस बारे में? लाइफ की ये छोटी छोटी बातें जिंदगी में हमें बहुत सारी खुशियाँ दे जाती हैं। यहाँ ठंड है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसकी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा था आप भूल गए होंगे। ये केक पूरे दिन से इस फ्रिज में रखा हुआ है। ये अच्छा है। ये बताओ तुम्हें किस तरह की पोजीशन पसंद है? मेरा मतलब है कि किस तरह से सोना पसंद है? मुझे एक तरफ सिर रखकर सोना पसंद है। अच्छा, मैं सोते वक्त इस बारे में सोचना चाहिए। हे, सुनो सुनो, जरा आगे देखो। उसका हाथ पकड़ेगा या नहीं? बस प्यार रहे। पसंद करता हूँ। ये तो कमाल की औरत है। क्या बात है? वो बस आप बहुत ही कमाल की है। मुझे लगता है कि लोगों को अपने रिश्तों में थोड़ी बहादुरी दिखानी। के हिसाब से तुमने इंटरनेट से ऐसे और वर्ड्स कॉपी किए हैं जो सी हुआनियन ने लिखे हैं। मुझे बस अपने कॉमिक्स में कैची फ्रेजेस डालने थे, तो मुझे कॉपीराइट इशू का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सिनियान, तुम में कुछ बदलाव आ गया है। क्या बदलाव आया? तुम पहले से ज्यादा नर्म दिल लग रहे हो। कोई भी बात अधूरी लगे, हर साज में बस तेरी धुन। क्या आप सी हुआनियन है? मिस्टर जांग, मुझे सू नहीं किया जाएगा। उसने लॉ सूट हटा दिया? फिर तो वो अच्छी इंसान है। वो एक अच्छी और खूबसूरत लेडी है। क्या अब तुम नीचे मिस लेन, क्या आपको कोई पसंद है? अभी तो नहीं है। मिस्टर जांग की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आप दोनों अच्छे कपल्स बन सकते हैं। मैं शादीशुदा हूँ। सुनिए, तब जाके मुझे समझ में आया कि मेरी सोच बचकानी थी। आखिर कैसी लड़की है वो जिसने तुम्हें इतना बदल दिया? एक ऐसी लड़की जो मेरी नजर हटते ही कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती है। और पता है उस दिन क्या हुआ? मिस्टर जांग, युनशु, आज तुम्हारा स्कूल कैसे आना हुआ? वो मैं यहाँ जी से मिलने आई थी। आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हारे कॉमिक्स को पब्लिशिंग हाउस के हेड ऑफिस में रिकमेंड किया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज, ये इसका थीम है। यकीन है सबको पसंद आएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस? मिस्टर जांग से मिलना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है।
मैं एजेंसी से कह के ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा सकती हूँ। जरूरत नहीं मिस लिन, मैं जानती हूँ आप मुझसे बड़ी हैं और आप ये दूर क्यों काम कर रहा है? सीनियर ने कहा था कि सर्वे रिपोर्ट की डेडलाइन मिस लिन की कंपनी ने बढ़ा दी है। किसेनियन और लिन चूचू साथ में काम कर रहे हैं, तो तुम्हें फिक्र हो कभी तुमसे झूठ बोला है? प्रोजेक्ट को आखिरकार अप्रूव कर दिया गया है। मैं अब जल्द ही अब्रॉड चली जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। आखिर मैंने जगीर